नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो भारत की इंसानियत और नीति को दर्शाता है, लेकिन साथ ही साथ यह भी बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मित्र और शत्रु की परिभाषा कितनी जटिल है। हम बात कर रहे हैं भारत और तुर्की के संबंधों की। एक तरफ भारत, जिसने तुर्की को संकट के समय खुलकर मदद दी, और दूसरी तरफ वही तुर्की जो पाकिस्तान को मिसाइल देता है, भारत विरोधी बयानों का समर्थन करता है। तो ऐसा क्यों होता है? भारत ने तुर्की की मदद क्यों की? तुर्की पाकिस्तान का समर्थन क्यों करता है? और भारत को इससे क्या सबक लेना चाहिए? इस पूरे विषय को हम गहराई से जानेंगे इस वीडियो में। 2023 का तुर्की सीरिया भूकंप, 6 फरवरी 2023, वह दिन जब तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता का भयानक भूकंप आया। हजारों इमारतें ध्वस्त हो गईं, लाखों लोग बेघर हो गए और हजारों की जान चली गई। पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। तुर्की को मदद की जरूरत थी, तुरंत, प्रभावी और इंसानियत भरी मदद। भारत ने इस आपदा में ऑपरेशन दोस्त शुरू किया। इस नाम का ही अर्थ है मित्र की मदद। विनाशकारी भूकंप पर भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। भारतीय वायुसेना ने 6 विशाल विमान भेजे। इनमें भेजी गईं एनडीआरएफ की टीमें, डॉक्टरों का समूह, दवाइयां, राहत सामग्री, मेडिकल इक्विपमेंट, रेस्क्यू डॉग स्क्वाड, जेसीबी मशीनें, जनरेटर, तंबू और खाने पीने का सामान। भारत का मिशन था लोगों की जान बचाना, चाहे वे किसी भी देश के हों। भारत की इस तेजी और सहानुभूति की तुर्की में सराहना हुई। सोशल मीडिया पर थैंक यू इंडिया ट्रेंड कर रहा था। तुर्की के विदेश मंत्री और भारत में मौजूद तुर्की के राजदूत ने भारत का धन्यवाद किया। तुर्की के लोगों ने भारत के रेस्क्यू ऑपरेशन की वीडियो और तस्वीरें शेयर की। यहां तक कहा गया, एक सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। लेकिन दोस्तों, यही तुर्की कुछ ही समय बाद पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई देता है। भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक मंचों पर बोलता है। क्यों? क्योंकि दोस्ती और राजनीति दो अलग बातें हैं। तुर्की और पाकिस्तान का रिश्ता वर्षों पुराना है। इन दोनों के बीच कुछ खास कारणों से दोस्ती गहरी होती जा रही है। 1. इस्लामी भाईचारा। तुर्की खुद को मुस्लिम देशों का अगुवा मानता है। पाकिस्तान भी एक इस्लामिक देश है, इसलिए तुर्की उसके साथ खड़ा रहता है। 2. कश्मीर मुद्दा। तुर्की कई बार खुलेआम कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन कर चुका है। 2020 में यूएन में तुर्की के राष्ट्रपति ने भारत के खिलाफ बयान दिया था। 3. सैन्य सहयोग। तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन, हथियार और रक्षा तकनीक देने में मदद कर रहा है। कुछ रिपोर्टों में यह भी आया कि तुर्की पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। ये सब बातें भारत के लिए चिंता की बात है। भारत की नीति वसुधैव कुटुंबकम। भारत ने तुर्की की मदद क्यों की जबकि तुर्की पाकिस्तान के करीब है? क्योंकि भारत की नीति वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। हमारे संस्कार सिखाते हैं कि किसी की मदद जाति, धर्म या राजनीतिक मतभेद देखकर नहीं की जाती। इसी सोच से भारत ने तुर्की की मदद की, एक मानवता के दृष्टिकोण से। तुर्की की दोहरी नीति, दोस्ती में स्वार्थ। तुर्की का व्यवहार अगर देखा जाए तो साफ नजर आता है कि उसने भारत की मदद को संकट में अवसर की तरह देखा। जब भूकंप आया तब भारत का हाथ थामा। जब परिस्थिति सामान्य हुई, वही तुर्की फिर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। एक संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर बयान दो, इस्लामिक देशों के समूह में भारत की आलोचना, 3 पाकिस्तान के सैन्य कार्यक्रमों में सहयोग। तुर्की की ये नीति कूटनीतिक अवसरवाद कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सच। दुनिया में स्थायी दोस्त नहीं होते, न ही स्थायी दुश्मन। जो होता है वह होता है स्वार्थ। भारत ने तुर्की को दिल से मदद दी, लेकिन तुर्की ने कूटनीतिक मजबूरियों और अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के चलते भारत के खिलाफ रुख अपनाया। यह बात भारत को भी समझनी होगी। भारत को क्या करना चाहिए? भारत को 2 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। 1. मदद करो, जरूर करो, लेकिन अपनी विदेश नीति को मजबूत बनाओ। 2. जो देश भारत विरोधी गतिविधियों में लगे हैं, उनके साथ रणनीतिक दूरी बनाना जरूरी है।
आज भारत एक विश्व शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में सिर्फ भावनात्मक नहीं, चतुर और सशक्त विदेश नीति की जरूरत है। तो दोस्तों, भारत ने तुर्की की मदद की क्योंकि वो भारत की परंपरा है। तुर्की ने भारत का धन्यवाद किया क्योंकि उसे जरूरत थी। लेकिन वही तुर्की जब पाकिस्तान को मिसाइल देता है, भारत के खिलाफ बोलता है, तो हमें समझना होगा कि हर मुस्कान के पीछे दोस्ती नहीं होती। यही है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कड़वा सच। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपको तुर्की की दोहरी नीति पर क्या लगता है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे ही राष्ट्रहित वाले वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, भारत माता की जय।